नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें ऐसे लोगों के बारे में जानना होगा जो अपने जीवन में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही इंसान की बात करने वाला हूं जिसने अमेरिका का लाइफ स्टाइल ही बदल दिया। उसने दी दुनिया को सबसे सस्ती कार। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूं हेनरी फोर्ड की। दोस्तों, हेनरी फोर्ड के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए उनके जीवन में जो जो चेंजेस आए मैं उनके बारे में बात करता हूं। 1863 में हेनरी फोर्ड का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। उनका जो परिवार था वह समृद्ध नहीं था, जिसकी वजह से हेनरी फोर्ड को बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं मिली। लेकिन हेनरी फोर्ड बचपन से ही बहुत ही मेहनती थे। उन्हें औजारों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और बचपन से ही वह घड़ियां ठीक करना जानते थे। उनकी उम्र के बच्चे जब फील्ड में खेला करते थे उस वक्त हेनरी फोर्ड अपने घर पे बैठ करके घड़ियां रिपेयर किया करते थे और औजारों के साथ कुछ ना कुछ करते रहते थे। 16 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड अपना गाँव छोड़ करके या अपना टाउन छोड़ करके वह मिशिगन का एक शहर है जिसका नाम है डिट्रॉइट, वहां चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने एक स्टीम इंजन रिपेयर कंपनी में काम कर लिया। और दोस्तों, हेनरी फोर्ड को औजारों से खेलना बहुत अच्छा लगता था, यानी कि उन्हें वही काम मिल गया जो वह चाहते थे। लेकिन हेनरी फोर्ड बहुत ज्यादा मेहनती थे। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक घड़ी रिपेयर करने वाली कंपनी में भी काम कर लिया। हेनरी फोर्ड हफ्ते में 80 घंटे काम किया करते थे। जनरली अमेरिका के अंदर लोग 40 घंटे काम किया करते हैं, यानी कि 8 घंटे पर डे और हफ्ते में 5 दिन। लेकिन हेनरी फोर्ड हफ्ते में 80 घंटे काम करते थे, यानी कि जो एक नॉर्मल आदमी काम करता है उससे डबल काम किया करते थे, क्योंकि उन्हें मेहनत करने की आदत थी। उसी टाइम पे हेनरी फोर्ड ने सोचा कि वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वह खुद की कार बना सके, यानी कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जिससे कि कार बन जाए। हेनरी फोर्ड इसके लिए लगातार अपने घर पे काम किया करते थे। हेनरी फोर्ड ने काफी जगह पर काम किया और 1896 में डेट्रॉइट एडिसन कंपनी के अंदर वह चीफ इंजीनियर बन गए और उस टाइम पे उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उस सैलरी का सारा यूज जो था वह कार एक्सपेरिमेंट में खत्म हो जाता था और काफी बार उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने क्या किया कि वह शाम को स्कूल में जाके पढ़ाने भी लगे। और दोस्तों, 1896 में उनकी पहली कार बनके तैयार हुई और रात के 2 बजे कार का इंजन स्टार्ट हुआ और उस वक्त उनके टाउन में बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन जुनून ऐसा था कि रात को 2 बजे उन्होंने अपनी कार निकाली और उसे पूरा टाउन का चक्कर लगाया और अपने गैराज में पार्क कर दी। दोस्तों, जो हेनरी फोर्ड की पहली कार थी उसके अंदर 2 फॉरवर्ड गियर लगे हुए थे, उसमें रिवर्स गियर नहीं लगा हुआ था और बाद में उन्होंने वह कार $200 में बेच दी और फिर वैसी ही कुछ कारें घर पे बनाई। दोस्तों, हेनरी फोर्ड बहुत मेहनती थे। इसी वजह से 1899 के अंदर डेट्रॉइट एडिसन कंपनी ने उनको सुपरिटेंडेंट का जॉब ऑफर किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह जो अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने जॉब छोड़ दी और अपने जुनून को अपने साथ रखा और 1899 के अंदर ही हेनरी फोर्ड ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी और इस कंपनी ने 25 कारें बना के बेची। लेकिन पैसे की कमी की वजह से कंपनी जो थी वह दिवालिया हो गई। फिर उसके बाद 1901 में हेनरी फोर्ड ने कुछ पार्टनर की मदद से हेनरी फोर्ड कंपनी शुरू की। लेकिन हेनरी फोर्ड जो थे वह कार सस्ती बेचना चाहते थे और उनके जो पार्टनर थे वो ये कहते थे कि जो कार है वह अमीर लोगों के लिए है और इसे महंगे से महंगा बनाना चाहिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, हेनरी फोर्ड के और उनके पार्टनर में क्लैशिश हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, मतभेद हो गए और फिर हेनरी फोर्ड ने वह कंपनी छोड़ दी। अब हेनरी फोर्ड की उम्र 40 साल हो चुकी थी। वह अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देख चुके थे। 2 कंपनी शुरू की, दोनों ही फ्लॉप हो गई, यानी कि दोनों ही चली नहीं। फिर हेनरी फोर्ड ने 1903 में एक फोर्ड कंपनी डाली और उसके बाद अब फोर्ड कंपनी को दुनिया के सामने आना था। इसकी वजह से हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि अपनी एक कार थी वह रेसिंग ट्रैक पे उतारी। उस कार का मॉडल था 999 और यह कार रेसिंग ट्रैक पे फर्स्ट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड की कंपनी को लोग जानने लगे। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जब भी 999 कार रेस ट्रैक पे आई वह कभी नहीं हारी। और फिर उसके बाद क्या था, हेनरी फोर्ड की कंपनी चल उठी। उनकी कंपनी का एक मॉडल था जिसका नाम था एन, वह काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन दोस्तों, हेनरी फोर्ड
सस्ती कार बनाना चाहते थे। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही थी कि कार का वेट, यानी कि अगर कार का वजन किसी भी तरीके से कम हो जाए तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन हेनरी फोर्ड को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि एक दिन वह एक कार रेस देखने के लिए गए और वहां पर फ्रांस की एक कार बहुत ही तेज स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और उस कार के टुकड़े थे वह इधर उधर बिखर गए। हेनरी फोर्ड ने एक टुकड़ा उठा लिया और देखा कि इसका वेट काफी कम है। उसके बाद वह टुकड़ा उन्होंने अपने इंजीनियर्स को और कहा कि यह कौन सा स्टील है जिसका वेट कम है। तो उनके इंजीनियर ने बोला कि यह वेनेडियम स्टील है, यह अमेरिका में नहीं बनता। उस जमाने में अमेरिका के अंदर वेनेडियम स्टील नहीं बनता था, क्योंकि जितने भी बाकी कार बनाने वाली कंपनी थी वह भारी से भारी और महंगी से महंगी कार बनाना चाहती थी। लेकिन हेनरी फोर्ड बिल्कुल रिवर्स में सोच रहे थे, यानी कि वह चाहते थे कि कार जो है हल्की हो और सस्ती से सस्ती बने। उसके बाद उन्होंने लंदन से एक एक्सपर्ट को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे लिए आप वेनेडियम स्टील को बनाइए। फिर क्या था दोस्तों, वेनेडियम स्टील बन गया और 1 अक्टूबर 1908 के अंदर हेनरी फोर्ड का सपना पूरा हो गया और टी मॉडल की कार मार्केट के अंदर आ गई। दोस्तों ये कार हजारों में नहीं लाखों की तादाद में बिकी, यानी कि जो खेत में काम करने वाला किसान था वह भी अब कार खरीद सकता था, वह भी अब शहर आराम से जा सकता था। जब कारें इतनी ज्यादा बिकी तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका को अपना रोड का जो था एक्सटेंशन करना पड़ा, यानी कि अमेरिका में बड़े बड़े रोड बनने लगे और लोग कारों से ट्रैवल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे करने लगे, क्योंकि अब जो कार थी वह आम आदमी के पास आ चुकी थी। उसकी वजह से गैस की खपत बढ़ गई, यानी कि पेट्रोल की खपत बढ़ गई, काफी सारे पेट्रोल पंप खुले। यानी कि उस टाइम पे अगर कार नहीं आती उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए, यानी कि लाइफ स्टाइल बदल गया अमेरिका का। और दोस्तों आज के जमाने में भी अमेरिका के अंदर अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो अगर आपके पास कार नहीं है तो आपकी लाइफ प्रॉपर ही नहीं है। बड़े शहरों में ठीक है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पे कार जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। यानी कि हेनरी फोर्ड ने अगर वो सपना नहीं देखा होता तो आज अमेरिका का लाइफ स्टाइल जो है वह नहीं होता। दोस्तों हेनरी फोर्ड के जीवन के 2 किस्से बहुत मशहूर हैं। पहला है V8। हेनरी फोर्ड चाहते थे कि उनके इंजीनियर V8 इंजन बनाएं, लेकिन उनके इंजीनियर कहते थे यह इम्पॉसिबल है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा कि तुम इसके ऊपर काम शुरू करो और मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर V8 इंजन बना लोगे। 1 साल के बाद हेनरी फोर्ड अपने इंजीनियर से मिले और बोला कि तुमने V8 इंजन बना पाए या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं और हमें लगता है ये अभी भी इम्पॉसिबल है। हेनरी फोर्ड ने कहा तुम काम करते रहो और मुझे पूरी उम्मीद है कि V8 इंजन जरूर बनेगा। और एक दिन दोस्तों ऐसा जरूर आया जब V8 इंजन जो था वह मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गया। और दोस्तों दूसरा किस्सा यह है कि हेनरी फोर्ड कम पढ़े लिखे थे, तो एक आदमी ने कहा कि ये अनपढ़ आदमी है और इतनी बड़ी कंपनी चलाता है। इस बात पर हेनरी फोर्ड ने उसके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया। फिर जो केस था जो वह कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद उस इंसान ने हेनरी फोर्ड से कुछ क्वेश्चन पूछे हिस्ट्री से रिलेटेड। हेनरी फोर्ड ने कुछ एक के जवाब दे दिए और कुछ एक के जवाब नहीं दे पाए। तो उसने प्रूफ कर दिया कि हेनरी फोर्ड के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, ये अनपढ़ ही है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा मैं अपने काम का माहिर आदमी हूं, अगर तुम मुझे 5 मिनट का वक्त दो मैं एक ऐसा इंसान ला के दूंगा जो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देगा। दोस्तों जीवन में हर चीज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसमें भी आप काम करते हैं अगर उसके एक्सपर्ट है दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अब इस पूरे वीडियो में हेनरी फोर्ड के जीवन में हमने क्या सीखा। नंबर 1, अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। नंबर 2, मेहनती होना है। आपको एक आम इंसान जितने ओवर काम करता है, आपको अगर उससे ज्यादा ओवर काम करने की आदत है तो आप अपने जीवन में जरूर कामयाब हो जाएंगे। नंबर 3 दोस्तों, अगर जीवन में आप फेल हो जाएं तो इसका यह मतलब नहीं है कि कामयाबी हासिल नहीं होगी, क्योंकि हेनरी फोर्ड की 2 कंपनियां फेल हो गई लेकिन तीसरी कंपनी में उन्हें सक्सेस मिली। और दोस्तों अगर इंसान को कामयाब होना है तो उसे अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से हेनरी फोर्ड ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने जुनून को चुना, इसी वजह से वह दुनिया को सस्ती कार दे पाए। और नंबर 5 दोस्तों, अगर आपके पास ड्रीम है तो कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन जरूर आ जाता है। जिस तरीके से अगर वह सस्ती कार बनाना चाहते थे उसके लिए एक लाइट वेट स्टील की जरूरत थी। अगर रेसिंग ट्रैक पे वह फ्रांस की कार का एक्सीडेंट नहीं होता तो उन्हें वेनेडियम स्टील नहीं मिलता और वह दुनिया को सस्ती कार नहीं दे पाते। दोस्तों अगर हमें कामयाब होना है तो हमें कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानना पड़ेगा कि जो अपने जीवन में कामयाब हुए हैं। उम्मीद करता हूं हेनरी फोर्ड की जीवन की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मित्तन गुप्ता।